वसीम रिजवी को ब्राह्मण बना देते हो, तुम मजाक बनाते हो धर्म का। जिसने गोबर खाया हो वो खाए, हमें चाहिए अनाज। किसान साग भी बैठा था, आप लाठी मार रहे थे तब आपको नहीं आया, अब चुनाव हारने लगे। मेरे देश के भाइयों बहनों, मैं क्षमा चाहता हूँ। गुल खिले गुलशन खिले, गुल की बारी है। बंगाल में लात मार के भगाए गए, पूरे हिंदुस्तान की बारी है। कपड़ों से बचोगे मर जाओगे सिलाई से। इंसानियत का कत्ल कर रहा है ये बहरूपिया चौकीदार बड़े ही सफाई से। दाढ़ी चोटी दोनों खतरे में है, देश की स्मिता खतरे में है, देश की इंसानियत खतरे में है, और कहीं ना कहीं मैं आपसे कह दूं हमारे आने वाली नस्लों का भविष्य खतरे में। हम गांधी के देश को मानेंगे, गोडसे को नहीं मानेंगे। जिस प्रकार से यह सरकार मंदिर मंदिर घूम रहा है प्रधानमंत्री बेशर्म प्रधानमंत्री को, आज इसका भाव तेल पेट्रोल डीजल महंगाई नहीं समझ में आ रही है। गंगा में लाशें बहवाते हैं और स्नान करने जाते हैं बेशर्म प्रधानमंत्री, लेकिन जनता उसी में मरी है, वो दिखाई नहीं दे रहा। भीख मांगने में मजबूर कर देने वाले प्रधानमंत्री आज ये महंगाई का विरोध ये यूथ कांग्रेस की तरफ से और टीम हैदर के नेतृत्व में हम निकाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये विरोध जनता का है। और प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से सत्ता में आने से पहले आपको महंगाई डायन लगती थी, लेकिन आप जो प्रेमिका बना के महंगाई को बैठाए हैं ना जनता के बीच में, वो अच्छी बात नहीं है। जनता जानती है अब राम खत्म तो शिव भोले आ गए। आप जाते हैं टीका लगा के आते हैं, हमें बताएंगे ब्राह्मण कौन है। वसीम रिजवी को ब्राह्मण बना देते हो, तुम मजाक बनाते हो धर्म का। और ये बात हिंदू मुसलमान सब समझ रहा है। आपकी दाल नहीं गलने वाली, ना खाने को रोटी है, ना पहनने को कपड़ा है, महंगाई सर पे है, बच्चों का एग्जाम, स्कूल फीस, दूध दही सब आपने बेच के खा लिया है। बेशर्म मोदी सरकार। पर आस्था तो बचा रहे हैं ना आपके। हाँ, आस्था बचा रहे हैं। जब इंसान नहीं बचेगा तो क्या मंदिर में जाकर घंटे बजाएंगे आप आस्था के नाम पे? जब आदमी नहीं बचेगा क्या मजाक बना रखा है, क्या मजाक बना रखा है, किसके नाम में मजाक है ये? जब हम ही नहीं होंगे तो घंटे बजाने क्या मोदी के घर वाले जाएंगे? वो शादी किए नहीं है, बच्चा है नहीं, तो कौन जाएगा वहाँ पे राम मंदिर पे? राम मंदिर पे एक भी काम नहीं हुआ है। 14x14 का कमरा बनवा चुके हैं बस, 14x14 का, और इसके लिए ये वोट मांगते हैं पहले राम के नाम पे। वो दलाल केशव मौर्य कृष्ण को गोद में उठाते हैं। कौन कह रहा है मथुरा नगरी श्री कृष्ण की नहीं है? कौन मुसलमान बोला है? इनके महंत गलत बयान देकर जनता को लूट रहे हैं महंगाई के नाम पे। और महंगाई ऐसे नहीं हुई है, ये अडानी अंबानी की महंगाई है। खूब विदेश में पैसा जा रहा है मोदी जी। खुश है ना जनता, तो प्रधानमंत्री आप जनता हो, आप जनता हो, आप जनता ही तो है। 15 लाख आ गया, एक मिनट 15 लाख आ गया, आंदोलन कर 2 करोड़ आ गया आपके पास। वोट मंदिर पे मिलता ना, महंगाई पे नहीं मिलता। अच्छा, वो तो हमारे मात भाई बताइए, गोबर हमने नहीं खाया, जिसने गोबर खाया हो वो खाए। हमें चाहिए अनाज। किसान साग भी बैठा था, आप लाठी मार रहे थे तब आपको नहीं आया, अब चुनाव हारने लगे। मेरे देश के भाइयों बहनों, मैं क्षमा चाहता हूँ। अरे बेशर्मो, कब तक मारोगे, कब तक मांगोगे क्षमा? हम नहीं माफ करने वाले। हमने कोरोना में अपने आदमी अपने घर वालों को खोया है, आपके लिए आंकड़ा था, मेरा अपना था। वो तो तपस्या में कमी रहेगी, इस वजह से कानून वापस करें ना। क्या हुआ? तपस्या में कोई कमी। यूपी में इलेक्शन भी तो है। 3 दिन पहले गए थे, 3 दिन पहले गए थे, मंदिर मंदिर घूम के, जूता पहने घूम के आए हैं, और वहाँ बैठ के ऐसे आँख बंद किए थे। आँख बंद करके सोचते आप कहाँ बेचना है, क्या बेचने को बाकी है? गंगा स्नान कर रहे हैं अब। कौन? अरे पवित्र, आप पवित्र कर दी गंगा को। जिस गंगा में लाशें बहवाई तब प्रधानमंत्री नहीं आया। जिस गंगा को मैं आया हूँ ना, मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, और वहीं में लाशें बहवा दिए। नाइजीरिया से लाश आ गई, गंगा नाइजीरिया से बहा दिए। अरे कुछ भी कर सकते हैं। कल अगर कह दे ये डोनाल्ड ट्रम्प यहीं का है तो मान लीजिएगा, मान लीजिएगा। और आप लोग जो ना इसे लेके मोदी 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 बंद कर दो। जनता जान चुकी है, अब मोदी मोदी मत करो। अब वोट तो दे रही है जनता। कौन? आप तय करेंगे, आप तय करेंगे। कहाँ जनता तय कर रही है? जनता तय करे तो करने दीजिए ना। गुल खिले गुलशन खिले, गुल की बारी है। बंगाल में लात मार के भगाए गए, पूरे हिंदुस्तान की बारी है, पूरे हिंदुस्तान की बारी है। जो सरकार राशन दे ही रहे हैं, तब क्या प्रदर्शन महंगाई को लेकर किस लिए? अरे भैया 5 किलो राशन 5 ट्रिलियन की नाम में वारे मोदी चोर, अवारे भाजपा की दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, क्या करवाएंगे आप? सरकार से क्या लेना चाह रहे हो भाई? सरकार से मांगेंगे 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, और बड़ी बड़ी बातों में रोज फैक्ट्री ये जो बेच रहे हो दलालो, तुम्हारे बाप ने बनवाया था,
तुम्हारे बाप के पैसे का है वो कांग्रेस का बनाया हुआ है, कांग्रेस बेचेगी। और एक चीज बता दें आपको, कोरोना काल में मेरी टीम हैदर पूरे वजीराबाद, पूरे दिल्ली में पूरी तरह से मिसाइल मैन के नाम पे श्रीनिवास के नेतृत्व में हमने काम किया। उस टाइम पे कहाँ थे दलालो? अरे मनोज तिवारी कहाँ था? आप महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्मृति ईरानी को जानते हैं आप? चूड़ी भेजे उनके पास, क्या चाहते हो? चूड़ी भेज दें मोदी के पास? वो भी तो बहुत प्रोटेस्ट करते थे। तो मैं अब भैया, अब तो उनकी दी बहन हो गई ना महंगाई, तो आप क्यों प्रोटेस्ट करेंगी? महंगाई तब दिखती थी जब कांग्रेस थी। बताइए 70 साल में पेट्रोल 70 रुपए में आया और ये प्रधानमंत्री 7 साल में 100 पार कर गए। अब महंगाई कैसे? तरक्की कर रहे हैं ना। कौन थी तरक्की? भीख मांगने वाली? लाओ, भीख मांगने वाली, भीख मांगने वाली तरक्की, भीख मांगने तरक्की। ये भीख में दे दो। अल्लाह के नाम पे 5 किलो राशन, भगवान के नाम पे 5 किलो राशन, ये भीख है। अगर आप इसे कहते हैं कि तरक्की है तो भैया नहीं चाहिए अच्छे दिन। मतलब महंगाई पर सवाल करते हैं, सरकार तो कहती है इनकम भी तो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ लेते तो। 6वां पे कमीशन कांग्रेस शासन काल में और 7वां पे कमीशन रेलवे वालों का। अरे चाहिए बेसर में ये लोग 11% EADA को 4 से 3% लेके आए हैं, कर्मचारियों को लूट लिए हैं। अब तो कंपनी भी बेच दे रहे हैं। अब कहा है कि सरकारी नौकरी। अभी देख लीजिए लखनऊ में वो डोंगी की सरकार में हजारों छात्रों ने लाठी खाई है, हजारों छात्रों ने। महंगाई क्यों नहीं माने हम? ये बेरियर मिलता है, ये मिल रहा हम लोगों को, ये सरकार सवाल पूछने में ये मिल रहा। हम बात नहीं कर पा रहे सरकार से, जनता। और ऐसी सरकार को जनता के लिए नहीं है, कुछ हद लेना चाहिए। महंगाई सरकार के कंट्रोल में है लगता है। आप ये बताइए, 65 दिन बंगाल चुनाव था, एक मोटी बात मीडिया बताए, 65 दिन बंगाल चुनाव था, तब पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए। सरकार कहती है कि कंपनियां तय करती है पेट्रोल डीजल के दाम, ठीक, तो 65 दिन दाम क्यों नहीं बढ़ाए गए बंगाल चुनाव में? इसका जवाब दे। और चुनाव होते ही 1 महीने में 24 बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। देश हित में जरूरी है सब, देश हित में। पहले ये बताइए, सरकार झूठ क्यों बोलती है? कपड़ों से बचोगे मर जाओगे सिलाई से। इंसानियत का कत्ल कर रहा है ये बहरूपिया चौकीदार बड़े ही सफाई से। या श्री राम, हमें सच बोलने का सलीका भी ना सका, ये प्रधानमंत्री झूठ भी बोलता है बड़ी सफाई। भगवा सुरक्षित है ना भाई? कौन भगवा? आपको अगर भगवा सुरक्षित देखना हो ना तो जाके देख के आइए कि 5600 ब्राह्मणों की हत्या हुई है और सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मारे गए हैं। दाढ़ी चोटी दोनों खतरे में है, देश की स्मिता खतरे में है, देश की इंसानियत खतरे में है, और कहीं ना कहीं मैं आपसे कह दूं हमारे आने वाली नस्लों का भविष्य खतरे में है। सीधी बात है। और आप जो ये बार बार कह रहे हैं ना कि ब्राह्मण तो बीजेपी के साथ है ना। ब्राह्मण बीजेपी विरोधी है। ब्राह्मण, जिससे इन्होंने महंत की जगह पे किसी भी धर्म के व्यक्ति को बैठा दिया है, ब्राह्मण कट्टर विरोधी है। आप ये लिख रखे महंगाई कम करो या गद्दी छोड़ो। गद्दी जनता छोड़ने दे रही है प्रधानमंत्री। आप तय कर रहे हो क्या? आप ही गोदी मोदी ने बैठाया है और आप ही लोग उतरवाए हुए। हम बोल रहे हैं ना, अगर गद्दी बैठाया तो 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? महंगाई कहाँ गई? भ्रष्टाचार कहाँ गया? ये तो महंगाई बड़ा ये कमर तोड़ दिए भाई। 100 रुपये कमाने वाला आटा चावल दाल ले कि तेल ले कि दूध ले कि नमक ले, आम आदमी कमर तोड़ चुकी है। पर वोट तो दे रहा है ना बाद? कोई वोट नहीं मिल रहा, इनको कोई वोट नहीं मिलेगा। कहाँ से विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया आप देखिए बनारस में। अगर उतनी, मैं बताऊँ, ये सरकार, ये देखिए, और ये अच्छे दिन हैं, ये बुरे दिन थे। ये कुछ नहीं बोलते थे, काम करते थे। ये सिर्फ बोलते हैं मुंह छुपाकर और बेवकूफ। अरे विश्वनाथ कॉरिडोर अब बनवाए हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि जिसके पास कितने किसान मरे उसकी लिस्ट ना हो। अरे धिक्कार हो बेशर्मो तुम्हारी सरकार को, धिक्कार हो तुमको शहीदों का नाम। कौन? प्रधानमंत्री। एक काम करे, एक थप्पड़ मारिए प्रधानमंत्री को, मैं भी मांग लूँ। पर जहाँ आपकी सरकार है वहाँ तो महंगाई कम हो सकती है ना। महंगाई कम की गई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान सबने बढ़ाया है और इन्होंने GST के माध्यम से राज्यों का GST पूरा छीन लिया है। जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ फंड दिए जाते हैं और जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ फंड रोक दिए गए हैं। लेकिन क्या वजह, जहाँ कांग्रेस है वहीं बीजेपी ज़्यादा जीत रही है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जहाँ ज़्यादा कांग्रेस है वहाँ बीजेपी जीत रही है। बीजेपी हार रही है तभी तो बौखलाहट है राम मंदिर की, तभी तो शिव लेके आए हैं। विकास के मुद्दे का, जब मैं पूछता हूँ विकास के मुद्दे पे कभी कोई बात हुई? विकास के मुद्दे पे कोई बात हुई?
महंगाई के मुद्दे पे कोई बात हुई? यही प्रधानमंत्री थे ना कि रेन कोट पहन के मनमोहन सिंह नहाते हैं। अब आज चश्मा लगा के गंगा स्नान करने गए हैं। हाँ, कपड़े पहन के गंगा स्नान करने गए हैं। जहाँ जाते हैं प्रोटेस्ट कर बोलते रहिए आप। हाँ। जब ये देखिए, ये हालात है हमारे यहाँ पे। ना बोलने दिया जा रहा है, ना लड़ने दिया जा रहा है, ना कुछ करने दिया जा रहा है। सिर्फ जनता को लूटा जा रहा है बस। सुरक्षा में लगे हुए पुलिस आपके? सुरक्षा नहीं है ये। हाँ। ये आवाज बंद कराने की साजिश है महाराज। ये आप सुरक्षा की मांग करेंगे? हाँ। आप सुरक्षा की मांग करेंगे? सुरक्षा दे आप सुरक्षा की मांग करेंगे हाँ। तो हमें सवाल पूछने दिया जाए। हम पूछे ना उनसे। पूछिए सवाल। 100 रुपए पेट्रोल कैसे हो गया? अगर आज संत भी नहीं पूछ पा रहा है तो विकास भी तो चाहिए ना आपको। जब रैली करते हैं तो वहाँ जाके तो राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व का ज्ञान दे आते हैं। हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी दो अलग शब्द हैं। हाँ, तो महंगाई पर रैली थी ना। मैं क्या बताऊँ, जो इनका भ्रमजाल है, जनता को इन्होंने धर्म के नाम पे वो किया है, सिर्फ धर्म के नाम पे। आप बताइए, जिस प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है कि वह किसानों से मिल सके, वह काशी विश्वनाथ जाके दर्शन कर रहा है धर्म। और पिछली बार 2017 में अगर लाइट मंदिर में लाइट आएगी तो मस्जिद में आएगी। ये तुष्टीकरण किसने किया था? 2 घंटे पहले मालूम चला कि एक बेवकूफ़ आदमी को सीएम बना दिया गया। अब पूरे यूपी को बर्बाद कर चुका है। बर्बाद कहाँ बर्बाद करते? गुंडे तो भाग गए यूपी छोड़कर। और लाश कहाँ भाग जाए? कोरोना काल कहाँ जाए? गुंडे खुद बैठा दिया आपने, तो इसलिए गुंडे नहीं दिखाई दे रहा। इनके खुद गुंडे हैं जो कि महिलाओं का रेप कराते हैं, कुलदीप सहगल को बचाते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये सरकार अगर इसी तरह करती रहेगी तो भगत सिंह ने एक बात कही है कि देश मांगता है कुर्बानियाँ, कुर्बानियों से हम पीछे नहीं हटने वाले नहीं है कांग्रेसी। हम गांधी के देश को मानेंगे, गोडसे को नहीं मानेंगे। जो माफीनामा लिख दिया हो देश के लिए उसको नहीं मानने वाले। भगवा को बचाने में जुटी है सरकार। कौन? किसको भगवा बनाया गया पता है आपको? वसीम रिजवी को। कौन है वसीम रिजवी? कौन है? कौन है वसीम रिजवी? सनातन धर्म अपना चुके हैं, त्यागी मैं हैं। आप तक जितेंद्र त्यागी बाई बर्थ हाँ। ब्राह्मण होता है। हाँ।